ताराबाई रानी ने इसको वही गाड़ दिया। अभी भी इसकी कब्र वहीं पर है जहां पर ये सारे जाकर माथा टेकते हैं या जो भी पूछ हिलाते हैं या कुछ ऊपर करते हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए, वास्तविकता संभाजी महाराज जी के चरित्र के साथ इतिहास ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज तो महान थे ही, लेकिन संभाजी महाराज का योगदान कम नहीं है। संभाजी महाराज न होते तो औरंगजेब दिल्ली आता, और दिल्ली आता तो उत्तर भारत में कोई हिंदू नहीं रह पाता। आप जानते हैं कि उसने क्या क्या किया है। लेकिन यहां यह भी जानना चाहिए, क्योंकि आज स्मरण करें हम, अगली वर्ष तो हम पूरा महीना मनाएंगे, पूरा माह मनाएंगे। इस बार आज जब हम स्मरण करें तो यह भी ध्यान रखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठों के सरदार आपस में लड़ रहे थे, अलग अलग होते थे। संभाजी महाराज तो राज्य चला ही रहे थे, लेकिन शिवाजी महाराज के जाने के बाद ये बिखर गए थे, बिलक गए थे, अलग अलग हो गए थे। लेकिन जब संभाजी महाराज की हत्या की तो ऐसा कहते हैं कि जो कई विभाजों में बटा हुआ हिंदू एक हो गया, और हर घर से योद्धा मावड़ा जिसको कहते हैं खड़ा हो गया। ऐसी लड़ाई चली कि औरंगजेब दिल्ली आ ही नहीं सका, और राणा ताराबाई ने उसको सह्याद्री के पहाड़ों में घुमा घुमा कर वहीं पर मार दिया। उसकी डेड बॉडी भी दिल्ली के तक नहीं पहुंच सकी। उसके बाद पूरा मुगल साम्राज्य धराशायी हो गया। एक स्थिति छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जाने के बाद केवल 76 वर्षों में ऐसी आई, बल्कि 67 साल में 67 साल में ऐसी आई कि दिल्ली के तख्त ने शिवाजी महाराज के राज्य के सामने सर झुका दिया। ऐसे संभाजी महाराज को याद करने के बजाय, स्मरण करने के बजाय यह विवाद खड़ा करना निश्चित तौर पर निंदनीय है। शाह महाराज जी कई जयचंद भी भिड़े गुरुजी के ऊपर आरोप लगा रहे, कह रहे कि ये देश तोड़ने की साजिश है। मुझे समझ में नहीं आता ये देश तोड़ने की साजिश कैसे हो गई। मतलब औरंगजेब के खिलाफ बोलने पे देश टूटेगा? किसी के बाप की बपोती है हिंदुस्तान कि औरंगजेब के विरुद्ध बोलने से और सच्चाई बयां करने से देश टूटेगा? उन्होंने जो कहा मैं उनसे सहमत हूं। उनका जो पहला वाक्य है कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हुई हत्या किसी बादशाह ने राजा को मारा, यही तक सीमित नहीं था, बल्कि इस्लाम में जैसे काफिर को हलाल करके मारा जाता है वैसे मारा गया है। एक घाव, एक तलवार चला दी, मार दिया नहीं। औरंगजेब तो तोफ के सामने शत्रु को बांधता था और एक तोप से, एक बम से उड़ा देता था। लेकिन संभाजी महाराज ऐसे योद्धा थे, ऐसे महापुरुष के पुत्र थे, ऐसी सेना उन्होंने खड़ी की थी जो अपना पूरा न्योछावर करने के लिए तैयार थी, नेतृत्व के बगैर भी जहादियों के विरुद्ध लड़ती थी। इसलिए कड़ा संदेश देना था। इसलिए औरंगजेब ने उनको जब गिरफ्तार किया, धोखे से गिरफ्तार किया, उनकी सेना में जो मुसलमान था उसकी फितूरी के बाद उसको जब गिरफ्तार किया तो उसके बाद उनको कहा कि पहले उसको पता था कि इनको मारना फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी के बाद उसने ऑफर रखी कि मैं ये शिवाजी महाराज ने जितना राज्य बनाया था उससे बड़ा राज्य, जो कि निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही, ये सारे औरंगजेब के चरणों में लीन हो गई थी, ये मैं संभाजी महाराज आपको देकर जा रहा हूं, आप मेरे आधिपत्य में आइए। लेकिन उसको पता था कि मराठों की जो गुरिल्ला वॉरफेयर थी, जो गनीमी कावा था, ये दिल्ली पहुंचने के पहले ही वो विद्रोह कर देते और ये पूरा साम्राज्य पुनः मराठों का हो जाता। इसलिए उसने कंडीशन रखी कि तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा। उसके लिए बेटी देने को लिए तैयार हो गया, धन दौलत देने के लिए तैयार हुआ। संभाजी महाराज माने नहीं तो संभाजी महाराज को कैद करके रखा। उसके बाद जल्लाद ने एक दिन संभाजी महाराज के आंखों को फोड़ा। इतने तड़पते हुए संभाजी महाराज को पूछा, जंजीर से बांधे हुए महाराज को पूछा कि बोल, अब आंखें चली गई है, जान भी चली जाएगी, अभी भी हाँ बोल, मुसलमान बन जा, इस्लाम कबूल कर, मैं तुमको बख्श दूंगा। आंखें चली गई थी, लेकिन उसी तेज के साथ संभाजी महाराज ने कहा कि जान देने के लिए तैयार हूं, बार बार देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। उसके बाद अगले दिन दांत तोड़े गए। एक दांत पर हमारी चोट लगती है तो क्या वेदनाएं होती हम जानते, लेकिन संभाजी महाराज के दांतों को तोड़ा गया, हथौड़े से तोड़ा गया। फिर पूछा, फिर उन्होंने नहीं कहा। उसके बाद नाखूनों को
खींच कर निकाला गया, हाथ और पैरों के नाखून निकाले गए, रोज वेदना देनी थी, हलाल करना था, तड़पाना था, संदेश देना था कि इस्लाम के ताकत के विरुद्ध खड़े होने वाले का हम क्या हाल करते हैं। लेकिन ये शिवाजी महाराज की संतान थी, झुके नहीं, आगे बढ़े। अगले दिन उंगलियां काटी, फिर हाथ काटे, पैर काटे, जीवा खींच ली। इसके बावजूद संभाजी महाराज जब झुके नहीं और मरे भी नहीं, क्योंकि शेर के दांत गिनने वाला मर्द था। उसके बाद ऐन जब हिंदू साम्राज्य नववर्ष मनाता है, तो गुड़ी पाड़वा जिसको कहते हैं, हमारा नववर्ष आता है, उसको हम ना मनाएं। इसलिए संभाजी महाराज को बोटी बोटी टुकड़ों में काट कर बोरी में भेर कर उसको चौराहे पर फेंक दिया गया। यह संभाजी महाराज का बलिदान है। किस लिए? केवल हिंदू पदपादशाही अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्थापन किया हुआ हिंदुओं का राज्य बचा रहे और किसी भी कीमत पर भगवा हरे रंग के झेंडे के नीचे गुलाम न रहे। इसलिए यही तो याद दिला रहे ना भिड़े गुरुजी, और क्या करे। लेकिन और तो कोई कर नहीं रहा है। बाकी सब लोगों को राजनीति करनी है, बाकी सबको सत्ता चाहिए, बाकी सबको संगठन चाहिए, किसी को मुसलमानों के खिलाफ वो ऐतिहासिक तथ्य बनाकर दुश्मनी नहीं लेनी है, जान की जोखिम नहीं उठानी है। भिड़े गुरुजी उठा रहे, हम भिड़े गुरुजी के साथ हैं, किसी भी कीमत पर है। और भिड़े गुरुजी पर हमला करने के पहले सुरेश चौहान कैसे निपटना पड़ेगा, यह भी ध्यान रखो। शाह महाराज। बिल्कुल सर जी। अब भिड़े गुरुजी पर ये लोग जो आरोप कर रहे हैं, तो मुझे हंसी आती है। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हाज, या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावतें याद आती है। भिड़े गुरुजी ने क्या गलत कहा है? औरंगजेब हत्यारा था। औरंगजेब इतिहास के दरबार में अपराधी है, आज भी अपराधी है। वो क्रूर, कपटी, नीच, दुष्ट, पाखंडी, ढोंगी था औरंगजेब। संभाजी महाराज की हत्या की उसने, और यही सत्य इतिहास भिड़े गुरुजी बता रहे। और भिड़े गुरुजी बोल रहे जिस तरीके से, जिस सिद्धांत के, उनके सिद्धांत के अनुसार यह हत्या की है, वही आतंकवाद आज भी मौजूद है देश में और दुनिया में भी। और जब ये भिड़े गुरुजी स्टेटमेंट दे रहे थे, जब ये बात बोल रहे थे, ठीक उसी समय बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। जब भिड़े गुरुजी ये स्टेटमेंट दे रहे थे, गुरुजी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश और दुनिया में भी जो आतंकवाद फैला है, ये इस्लामी आतंकवाद है। तो तभी इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ। और हर अपन दुनिया में अलग अलग देशों में भी देखते हैं। तो इसलिए सत्य इतिहास बताना, इसलिए संभाजी महाराज, संभाजी भिड़े गुरुजी ने कही हुई बात पर चर्चा होनी चाहिए। क्या यह केवल संभाजी महाराज के साथ हुआ? भिड़े गुरुजी कह रहे हैं कि यह तो दुनिया के बाकी देशों में अन्य लोगों के साथ भी किया गया। तो फिर ये इस्लामी रीति रिवाज से किया, ये इतिहास भी लिखता है। तो फिर क्यों नहीं भिड़े गुरुजी को ये बोलने का अधिकार है? हम इस मुद्दे पर आज यहीं पर रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। शाह महाराज जी, आपका भी धन्यवाद। और महाराष्ट्र के उन तमाम जनता को जो शिवाजी महाराज जी का नारा तो लगाती है स्वार्थ के लिए, लेकिन संभाजी भिड़े गुरुजी के साथ अगर खड़ी नहीं है तो डूब मरो, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।